ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के मैनपुरी सेवा केंद्र द्वारा आयोजित परमात्मा ज्ञान अनुभूति के इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे बीच में है हमारे सेवा केंद्र के समर्पित भाई, हम सबके बड़े भाई परवेश भाई, जिनको आप सभी बहुत अच्छे से जानते होंगे क्योंकि पूरी मैनपुरी में ये ब्रह्मा कुमारी के द्वारा सेवाएं दे रहे हैं। तो भाई जी का हम स्वागत करते हैं और भाई जी से हम क्वेश्चन करते हैं कि भाई जी, जब आप इस ज्ञान को, इस आध्यात्म को लोगों को बताते हैं तो ये आध्यात्म का मतलब क्या है? ओम शांति। बहुत सुंदर प्रश्न किया आपने, क्योंकि वर्तमान समय जो चल रहा है तो उसमें ये बहुत गहरी बात है कि आध्यात्मिकता की तरफ कोई दौड़ नहीं रहा है। जब किसी को संदेश देना चाहते हैं कि आप आध्यात्मिकता को अपनाइए तो वो सोचते हैं पता नहीं आध्यात्मिकता को लेने के लिए घर छोड़ना पड़ेगा, समाज छोड़ना पड़ेगा, कोई कपड़े चेंज करने पड़ेंगे, मंत्र जपना पड़ेगा। परंतु आध्यात्मिकता का सीधा अर्थ है आत्मा की उन्नति। और आत्मा की उन्नति के लिए हमें कुछ विशेष करने की आवश्यकता नहीं है। आत्मा की उन्नति करने के लिए मुझे दो बातों की जानकारी होना बहुत आवश्यक है। उनमें से सबसे पहली बात है आत्म अनुभूति, आत्मा का ज्ञान, वास्तविकता में हम सब कौन है। ये जब बात हमको महसूस हो जाती है कि शरीर नहीं है, आत्मा हूँ, और आत्मा का सब संबंध परमात्मा के साथ है। इस परमात्मा को जानना, उसके साथ अपना संबंध जोड़ना, और जिससे आत्मा को खुशी प्राप्त होती है, आत्मा की उन्नति होती है, उसे कहते हैं आध्यात्मिकता। भाई जी ने बहुत अच्छी तरीके से आध्यात्मिकता का वर्णन किया है। भाई जी, जब हम बात करते हैं इस ज्ञान की तो सबसे पहले हम बात करते हैं राजयोगा की। तो आखिर राजयोगा ये है क्या, और इसको जीवन में अपनाने के बाद किस तरह की चेंजेस या किस तरह की हेल्प मिलती है, जरा इसको भी थोड़ा सा डिस्क्राइब करिएगा। ये आपका बहुत सुंदर प्रश्न है। वर्तमान समय में योग को हम समझते ही नहीं है। वास्तविकता में क्या है कि योग हम समझते, जो प्राणायाम करते हैं उसको योग समझते हैं। राजयोग का मतलब है राजधन योग। राज का मतलब होता है रहस्य, योग का मतलब होता है जोड़। जब हम इस रहस्य को जानते हैं कि मैं आत्मा और मेरा सर्व संबंध परमात्मा के साथ है, तो इसको सहज योग कहते हैं। माना भगवान से बातें करना। जैसे हम अपने मम्मी पापा से बातें करते हैं, तो मम्मी पापा से बातें करने के लिए आपको कोई मंत्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, कोई पूजा करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ऐसे जब मुझे इस चीज की अनुभूति होती है कि हमारा आत्मा है और हमारा पिता परमात्मा, तो उसको उसके साथ बातें करना ही वास्तविकता में सहज राजयोग है। और वर्तमान समय में मैं ये जानता हूँ कि हर किसी को, चाहे युवा हो, चाहे वृद्ध हो, चाहे कोई भी है, उसको राज्यों की आवश्यकता है। परंतु राज्यों के बारे में इतनी सारी धारणाएं बना के रखी है कि राज्यों के बारे में किसी को मतलब मालूम ही नहीं है। जबकि गीता में साफ कहा है कि अर्जुन, मैं जो सहज राज्यों सिखाता हूँ वो मेरे सिवा और कोई सिखा नहीं सकता। वर्तमान समय में परमपिता परमात्मा शिव प्रजापिता ब्रह्मा के तन में प्रवेश करके हमको सहज राज्यों की शिक्षा देते हैं। अधिक जानकारी के लिए अगर आपको राज्यों की जानकारी चाहिए तो आप संपर्क कर सकते हैं। हमारा सेवा केंद्र है दिव्यलोक टेपरा में, वहाँ पर हमारे सभी वरिष्ठ भाई बहने हैं, वो इसके बारे में बहुत अधिक प्रकाश डालेंगे। भाई जी, हमारा एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ये है कि जब हम बात करते हैं कलयुग की, तो बहुत सारे लोगों का मानना है कि कलयुग में तो अर्जुन अभी बहुत समय पड़ा हुआ है, लेकिन ब्रह्मा कुमारी कहते हैं कि कलयुग अभी कुछ लास्ट समय पे है और परमात्मा का अवतरण हुआ है। तो जरा इस चीज को थोड़ा सा क्लियर कीजिए हमारे दर्शकों के लिए कि ये कलयुग का लास्ट समय कैसे है और परमात्मा का अवतरण कैसे होता है। ये बहुत सुंदर प्रश्न है। वर्तमान समय को अगर देखा जाए तो भगवान के बारे में बहुत सारी चर्चाएं होती हैं, लेकिन हम किसी भी शास्त्र को पढ़ते हैं
क्योंकि हमारे हिंदू में विशेष करके गीता पर जोर दिया जाता है और गीता में साफ लिखा है कि जब धर्म की अतिग्लानि होती है तब मैं सृष्टि पर अवतरित होता हूँ। ये कौन सा समय चल रहा है? कलयुग चल रहा है। और कलयुग माना जहाँ ग्रह कलेश, आपस में मतभेद, दूरियां इतनी सारी बढ़ जाती हैं, तो उस समय को हम देखेंगे कि आज का समय कौन सा चल रहा है। शास्त्रों में भी वर्णन किया गया है कि कलयुग के आखिरी समय की निशानी क्या है। तो उसमें 2-4 उदाहरण हम आपको देते हैं, बाकी आप समझदार हैं सभी। पहली बात बताई गई कि जब गाय विष्ठा खाने लगे, वो कलयुग का अंतिम समय चल रहा है। तो अभी गाय विष्ठा खा रही है, आपने देखा होगा। दूसरा कि अब 4 कुएं, एक कुआं 4 कुएं को पानी भरता रहे तब तक कलयुग चलेगा, और जब 4 कुआं मिलकर के एक कुआं को पानी नहीं भर पाए, वो कलयुग का अंतिम समय बताया गया है। इसके भाव है कि एक माँ बाप 4 बच्चों को पाल लेते हैं, और जब 4 बच्चे मिलकर के एक माँ बाप की पालना नहीं कर पा रहे, वो भी आपने देखा मैनपुर जैसे शहर में वृद्धाश्रम बन गया, तो आपने देखा होगा। तीसरी बात दिखाई गई कि जो अनाज पानी जब हमारी पॉकेट में बिकने लगे, आज आप देख रहे हो थैली में सब कुछ मिलता है, दूध भी, पानी। आज से आपने 10 साल पहले सोचा था कि पानी भी ऐसे मिलेगा, आज पानी भी मिल रहा है। ये सब कलयुग के अंतिम समय की निशानी है। ये सब शास्त्रों में वर्णन किया गया और समय ये दिशाना देना। रही बात ये कि परमात्मा के आने की, तो भगवान ने साफ और सीधे स्पष्ट शब्द में कहा जब अनेक धर्म होते हैं और जब मूल धर्म गायब हो जाता है तब मैं सृष्टि पर अवतरित होता हूँ। इस समय मूल धर्म हमारा कौन सा है किसी को पता ही नहीं। हम अपने मूल धर्म को भूल गए हैं। वास्तविकता में जो हमारा मूल धर्म है वो आदि सनातन देवी देवता धर्म। परमात्मा आकर क्या करते हैं? अनेक धर्मों का विनाश, और जो हमारा मूल धर्म है आदि सनातन देवी देवता धर्म, उसकी स्थापना। और दूसरा ये भी देख रहे हो कि वर्तमान समय में इतने सारे धर्म हैं, इतनी सारी धार्मिक संस्थाएं हैं, लेकिन उसके बाद भी धर्म को क्या देख रहे हैं? गिलानी होती चली जा रही है। तो ये परमात्मा इस समय सृष्टि पर अवतरित हुए हैं, और अवतरित होकर के एक ही इस बात कहते बच्चे तुम मुझे याद करो, और मैं इस दुनिया को परिवर्तन करके, कलयुग की दुनिया को परिवर्तन करके शतगी नई दुनिया का निर्माण करता हूँ। हम तो आप सभी से अनुरोध करेंगे कि आप भी आए और देखें कि परमात्मा अपना कार्य कैसे करता है। थैंक यू। धन्यवाद भाई जी, आपने बहुत अच्छे शब्दों में, कम शब्दों में इतनी रहस्य वाली बातें बताई हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस चैनल से जुड़ने के लिए। आप इसी तरह के और अच्छी अच्छी बातें सुनने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और जुड़े रहिए। ओम शांति। धन्यवाद।